Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी and a lot of students have been asking this question from me again and again कि क्या मैम बिना जजमेंट्स पढ़े हम क्लैट पीजी क्रैक कर सकते हैं only if we read the law, only if we are thorough with the concept of law, then can we crack CLAT PG, right? So to answer this question of yours, I have brought this video. तो जाके ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो सबसे पहले तो जिनको CLAT PG का एग्ज़ाम इस साल देना है so that they can also understand, all of us can understand the importance of reading judgments for CLAT PG and whether they are important or not. और अगर important हैं भी तो कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने जजमेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या बिना पढ़े काम चल सकता है. सो टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस दिस इज द वीडियो हियर. Go ahead, share it with everyone who is planning to appear for CLAT PG exam. Alright, and like the video and subscribe to the channel. Right? Okay, so what we will discuss in this video, of course, the question, the most important question, which is can you crack CLAT PG without reading judgments? The other question, can you crack CLAT PG if you only read judgments and if you do not read the concept of law, right? So to answer both of these questions, then how to read judgments and which judgments to focus on, this also we will discuss in brief. ठीक है? So to answer both the two questions, that can you crack CLAT PG without reading judgments, can you crack CLAT PG if you only read judgments, दोनों का आंसर है no, right? तो CLAT PG, because the paper itself, the pattern of the paper itself wants you to read judgments, wants you to understand case laws, wants you to understand judgments, wants you to understand the approach of judges while interpreting any law. किसी law को कैसे interpret किया जाता है, किसी law का क्या usage हो सकता है, that is the entire purpose ऑफ द क्लैट पीजी पेपर. ठीक है, अब किसी लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, that you cannot understand until and unless you know the law. So knowing the law is also very important, and reading the judgments or understanding the case laws is equally important for CLAT PG paper. तो CLAT PG के लिए लॉ भी इम्पोर्टेंस रखते हैं और केस लॉज भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट? बट कितने केस लॉज और ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या केस लॉ रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? देन ऑफ कोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, योर ग्रास्प ओवर लॉ, आपको कितना लॉ आता है, आप कितना इन डेप्थ लॉ को समझते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. केस लॉज, अगर आप कुछ लिमिटेड केस लॉज भी कवर कर लेंगे देन ऑल्सो इट विल वर्क. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कितने केस लॉज और कौन से केस लॉज आपको कवर करने चाहिए और कैसे आपको केस लॉज कवर करने हैं. ठीक है, सो वाइल यू आर रीडिंग द लॉ, जब आप अपने लॉ वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, इन दैट पोर्शन इटसेल्फ कवर द लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू दैट लॉ. तो जो भी लॉ वो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते पढ़ते ही सेम टाइम पे आप लैंडमार्क जजमेंट्स कवर कर लो. सो दिस विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ रीडिंग द लॉ. ठीक है, देन यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन रीसेंट जजमेंट्स. अब कौन से रीसेंट जजमेंट्स? सो दोज फ्रॉम 2023 टू 2025. 2023 से लेकर 2025 तक के जितने भी जजमेंट्स हैं आपको कवर करने हैं. 2023 एंड 2024 के यू कैन कवर ओनली टॉप 50 लैंडमार्क जजमेंट्स. ठीक है, 2025 के यू शुड कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ एवरी मंथ. हर मंथ के जजमेंट्स आपको यहाँ पर देखने चाहिए, कवर करने की कोशिश करनी चाहिए. नेवर लीव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट. तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट अगर है, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दैट जजमेंट 2023 से 2025 तक के बीच का. एंड ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स हैं उन पर स्पेसिफिक फोकस करिएगा. ठीक है, जिन रीसेंट जजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 23 to 2025, right? If any judgment which is above 3 judge bench, जिसका डिसीजन 3 जज बेंच ने दिया है या हायर बेंच ने दिया है, इंश्योर दैट यू रीड दैट जजमेंट. क्योंकि ऐसे ही जजमेंट्स यूजुअली
मैक्सिमम जजमेंट्स जो आपके क्लैट पीजी के पेपर में आते हैं वो 3 जज बेंच एंड अबव जजमेंट्स होते हैं, और ऐसे जजमेंट्स बहुत नहीं होते। तो जहां आप 3 जज बेंच एंड अबव वाला फिल्टर लगाओगे वहीं आपके केस लॉज की लिमिट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जब आप कोई भी जजमेंट पढ़ोगे, सो हाउ शुड यू रीड द जजमेंट? यू मस्ट फोकस ऑन रेलेवेंट सेक्शंस। अगेन द लॉ पार्ट कम्स इनटू पिक्चर ओवर हियर। आपका लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है उसको इंश्योर करने के लिए सेक्शंस आइडेंटिफाई करना, सेक्शंस को इंटरप्रेट कैसे किया गया है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ लुक एट द रेफर्ड केसेस एंड ओवर रूल्ड केसेस। कौन से केसेस हैं जो कोर्ट ने रेफर करे हैं उस पर्टिकुलर जजमेंट में टू अराइव एट इट्स ओन डिसीजन, उनमें से कौन से केसेस पे कोर्ट ने रिलाई करा है और कौन से केसेस को कोर्ट ने ओवर रूल करा है, रिलाई करा है या अपहोल्ड करा है, और कौन से केसेस को कोर्ट ने ओवर रूल करा है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही केसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक। रेशियो ऑफ द केस, लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन है, राइट। रेशियो मीन्स व्हाट, हाउ द लॉ इज इंटरप्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर case, what will be the binding portion of that judgment, that is the ratio of the case, ठीक है। then comes the judgment of the case। judgment क्या है? जो भी dispute था केस का, जो भी facts थे केस के, उन facts पर कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया है, that is the judgment of the case। and evolution trajectory of the case, evolution trajectory of the case आप समझ जाओगे जैसे ही आप referred and overruled cases देखोगे। once you have a look at referred cases, upheld cases, overruled cases, you will understand कि how law has evolved through these judgments, right। तो जब आप किसी judgment को पढ़ रहे हैं, these are the points on which you need to focus। ये judgments हैं जिन judgments पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कौन से judgments पढ़ने हैं? बस इतने judgments अगर आप पढ़ लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ओनली इफ़ यू रीड दीज मैनी जजमेंट्स तो सफिशेंट है। और जजमेंट्स पढ़ते टाइम अगर आप बस इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट, ठीक है। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि क्लैट पीजी के पेपर के लिए लॉ एंड केस लॉज बोथ द थिंग्स होल्ड इक्वल इम्पॉर्टेंस, और दोनों में से एक भी चीज़ को छोड़ के अगर आप जाओगे तो आपकी बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आपका लॉ वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से दैट योर लॉ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बट योर केस लॉज आर स्लाइटली वीक, तो फिर भी आपके बेटर मार्क्स आ सकते हैं। तो लॉ इज़ एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और केस लॉज भी इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि पेपर पूरा केस लॉ बेस्ड ही होता है, बट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर कोई करने वाला है कि मैं सिर्फ केसेस 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 पढ़ के चली जाऊंगी बट आपको लॉ अगर नहीं आता है, देन द पेपर विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। जो भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, feel free to put that in the comment section, will answer you back। कोई भी query है, anything at all, you can put that in the comment section। if you are wondering how to figure out which judgment to read, from where to read, law कैसे cover करें, for all of that we have courses for you। you can go to toprankers.com, online courses, CLAT LLM पर जाओ, and here we have our upcoming and running courses। you can explore these courses। आपका पूरा law comprehensively cover होता है। we give you mock tests, varied ranges of mock test, हर तरीके के judgments, landmark judgments कौन से important है, recent judgments कौन से important है, past year के कौन से judgments करने हैं, कौन से judgments नहीं करने हैं, everything will be covered through this course, right। there will be sectional tests, mock tests, and a lot of other things, mentorship sessions and many many things, right। so you can go ahead at toprankers.com, you can explore these courses। if you are interested, you can call our IVRS number, this is the IVRS number, यहाँ पर call कर सकते हो आप, right। yes, this is the email ID, you can reach out on this, and this is our website। these are our community channels for any kind of updates, any kind of news, legal news, CLAT PG related news, unke liye you can follow these channels। all right guys, I hope the video was helpful for you। please like, share and subscribe। if there are any questions at all, feel free to put them in the comment sections below। bye bye, take care।